स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 24 से 25 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया जाएगा। इस आयोजन को राज्य शासन के कृषि विभाग तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से अगले माह 14 से 18 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 के पोस्टर एवं ब्रोशर का विमोचन कर दिया गया है। इस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का आयोजन एक सराहनीय प्रयास है, जिसके माध्यम से किसानों, विद्यार्थियों एवं सामान्य नागरिकों को कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन अनुसंधान, नवाचार, फसल प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन तथा उद्यमिता विकास के संबंध में नई नई जानकारी प्राप्त होंगी। इसके साथ ही किसानों, स्कूली विद्यार्थियों एवं सामान्य जनों को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित उन्नत कृषि अनुसंधानों का प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेटियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हमार बेटी हमार मान। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार महिला सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की रक्षा, उनकी सुविधा और उन्हें आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए एक अभिनव अभियान हमार बेटी हमार मान प्रारंभ करने जा रही है। हमार बेटी हमार मान इस अभियान के तहत राज्य की पुलिस की महिला अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार जैसी बातों पर मार्गदर्शन देंगी। वहीं इस अभियान के तहत गर्ल्स स्कूल कॉलेजों तथा महिलाओं युवतियों की उपस्थिति वाली जगह समूहों पर पुलिस की स्पेशल महिला पेट्रोलिंग लगाई जाएगी। वहीं इस अभियान के तहत एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर बेटियां अपनी शिकायत, अपनी परेशानी, अपने साथ होने वाले किसी भी दुर्व्यवहार या अपराध की सूचना दर्ज करा सकेंगी। राज्य सरकार द्वारा यह भी तय किया गया है कि महिला संबंधी अपराधों की विवेचना प्राथमिकता के आधार पर महिला विवेचकों से ही कराई जाएगी। साथ ही ऐसे अपराधों की विवेचना निर्धारित समय में पूरी होकर चालान पेश हो जाएंगे। ये सुनिश्चित करने का दायित्व आईजी रेंज को होगा। वहीं महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किए जाने वाले एप्लीकेशन के संबंध में स्कूल कॉलेजों में जाकर भी बताया जाएगा। इसके इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया भी समझाई जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 में कितने प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 प्रकार के खेलों को। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ की जाएगी, जिसका समापन राज्य स्तर पर 6 जनवरी 2023 को होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर जारी मार्गदर्शिका व कार्य योजना के अनुसार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल प्रतियोगिता 2 श्रेणियों में होंगे। इसमें खेल विधाओं के लिहाज से दलीय एवं एकल श्रेणी निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 में 14 प्रकार के पारंपरिक खेल हैं। दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और बाटी, कंचा जैसे खेल शामिल हैं। वहीं एकल श्रेणी में बिल्लस, फुगड़ी, गेंडी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़ एवं लंबी कूद शामिल है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 6 स्तर निर्धारित किए गए हैं। इन स्तरों के अनुसार खेल प्रतियोगिता के चरण होंगे। इसमें गांव में सबसे पहला स्तर राजीव युवा मैदान क्लब का होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 में कितने देशों के कितने खिलाड़ियों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 देशों के 550 खिलाड़ियों के मध्य। छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 में 12 देशों के 550 खिलाड़ियों के मध्य आयोजित किया जा रहा है। यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला हुआ है। मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 के मैच राजधानी रायपुर के मौआ स्थित आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना में खेले जा रहे हैं। कमेंट में जवाब दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य को। बता दें कि हैदराबाद में भारत सरकार के IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में तेलंगाना के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार राज्य लघु वनोपज संघ के विशेष प्रबंध संचालक SS बजाज ने प्राप्त किया है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य को किसान हितैषी नीतियों और राज्य में कोदो, कुटकी और रागी की खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जा रहा है और इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। यहाँ कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तथा रागी की खरीदी 3,377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। यहाँ कोदो, कुटकी और रागी की खेती को लगातार विस्तार किया जा रहा है, जिसके चलते राज्य में इसकी खेती का रकबा 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,88,000 हेक्टेयर हो गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन का शुभारंभ कब से किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 जनवरी 2022 से। छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन का शुभारंभ 10 जनवरी 2022 से किया गया है। बता दें कि राज्य के 14 जिलों ने IIMR हैदराबाद के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयास से मिलेट मिशन के अंतर्गत त्रिपक्षीय MOU किया है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानी कि 2 गुना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस MOU के तहत कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कबीरधाम, नारायणपुर, जसपुर, बीजापुर, राजनांदगांव, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में क्लस्टर अप्रोच से इसकी खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के 14 चयनित जिलों में मिलेट सलाहकार की नियुक्ति भी की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के लिए केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की राशि दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 322 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 322 करोड़ 75,59,000 रुपये की राशि दी गई है। इसमें केंद्रांश 225 करोड़ 24 लाख रुपए और राज्यांश 131 करोड़ 83 लाख रुपए शामिल है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मोर आखर कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को सहज सरल तरीके से शिक्षा देने के लिए प्रारंभिक भाषा शिक्षण मोर आखर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान 5 जुलाई 2022 को किया गया था। यह कार्यक्रम यूनिसेफ और रूम टू रीड संस्था के सहयोग से चलाया जा रहा है। राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कलेक्टर के विशेष प्रयासों से 299 स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए 21 से 24 सितंबर तक 4 दिवसीय मास्टर ट्रेनर की कार्यशाला आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में द टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चंद्रू मंडावी के आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नारायणपुर जिले में। द टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चंद्रू मंडावी के प्रतिमा एवं जीवन परिचय नारायणपुर जिले के ग्राम गढ़ बेंगाल में स्थापित किए जाने हेतु 10 लाख रुपए बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्वीकृति दी है। बता दें कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र नारायणपुर जिले के एक छोटे से गांव के गढ़ बेंगाल में चंद्रू मंडावी का जन्म हुआ था। चंद्रू को अपने पिता एवं दादा से उपहार स्वरूप शेर का बच्चा प्राप्त हुआ था। चंद्रू और उस शेर का नाम टेम्बू था। दोनों एक अच्छे दोस्त थे।
उनकी दोस्ती की दास्तान विश्व प्रसिद्ध हो गई और इसके साथ द टाइगर बॉय के नाम से न केवल चेंद्रू विश्व प्रसिद्ध हुआ, अपितु उन्होंने अपने नाम के साथ अबूझमाड़ बस्तर को भी विश्व पटल पर प्रसिद्धि दिलाई। उसके जीवन आधारित फिल्म द जंगल सागा को ऑस्कर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ के किस कंपनी को कोरोना काल में मदद के लिए एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ACCL कंपनी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के हाईकोर्ट ने कितने प्रतिशत से अधिक के आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50%। अगला प्रश्न है, गुजरात में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया राष्ट्रीय जूडो लीग व रैंकिंग जूडो लीग प्रतियोगिता वेस्ट जोन में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रंजीता ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान अथवा जिले में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनेन्द्रगढ़ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की लता खापर्डे का निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गायन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम स्थान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में अपराधियों की ट्रैकिंग के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइकैप्स। अगला प्रश्न है, 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, विजय माहेश्वरी व कोमल माहेश्वरी का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारोत्तोलन से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञानेश्वर शर्मा। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, चीन को पछाड़कर 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका चीन को पछाड़कर 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। वहीं दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर UAE और चौथे स्थान पर सऊदी अरब है। अगला प्रश्न है, कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोच्चि में। कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला केरल के कोच्चि में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नदी पर खुदाई में प्राचीन बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? दूसरा प्रश्न है, इस वर्ष का कुदरगढ़ महोत्सव 2022 किस जिले में आयोजित किया गया था? तीसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन किस जिले में आयोजित किया गया था? चौथा प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? पांचवा प्रश्न है, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है?